जय हिंद सभी दोस्तों। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तैयार हो गए आप सब? आप सभी भाइयों को ईद की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ईद मुबारक हो। आज का त्यौहार ईद मुबारक हो सभी भाइयों को। जितने भी हमारे साथी हैं जिनका आज त्यौहार है, फेस्टिवल है, उनको ईद मुबारक हो। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। क्योंकि हम लोग हर फेस्टिवल को मनाएंगे पर अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, आप सबको ईद मुबारक हो। और सेवई कब मिलेगी भाई? भाई सेवई कब मिलेगी आपकी? सर मिलेगी। कब मिलेगी? रिजल्ट के बाद सर। चलो देखेंगे। तो आप सब तैयार हैं? बहुत बच्चों का कल पर्सनली मैसेज आया, कमेंट आया, सर एडमिट कार्ड नहीं आ रहा, पेपर नहीं होगा। यह आप सबसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि बिना मतलब फर्जी बातों में ना रहें आप। एडमिट कार्ड आज से कल तक आ जाएगा आपका। हो सकता है कुछ डिले चल रहा है आपकी बार, क्योंकि नोटिफिकेशन के अनुसार 2 वीक पहले एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए। आज 11 तारीख हो गई आपकी, 9 दिन बचा हुआ है। तो आज उम्मीद रखिए शाम 5-6 बजे तक आपको हो सकता है एडमिट कार्ड की कुछ जानकारी मिल जाए। ठीक है, नोटिफिकेशन आने लगे हैं अब। तो ईद आज मनाइए आप लोग, सेवई खाइए खूब और अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। पढ़ाई में लगे रहने का मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तैयारी कर रहे हैं, कुछ कर चुके हैं। मेन टाइम है जो अब आपका रिवीजन का है, क्वेश्चन का है, मॉक टेस्ट का है। अभी एक स्टडी टाइप वीडियो बनाई जाएगी, आप सबके पोल का देखा गया था, कमेंट काफी था। तो लाया जाएगा कि 10 दिन में कैसे अपने आप को हैंडल करें, मॉक टेस्ट कैसे लगाएं, क्या चीजें रखें। चलिए, आज का जो टॉपिक है मैथ्स का है, पीवाईक्यू की बात करेंगे। 3-4 क्वेश्चन की बात करें। थोड़ा आंख में हमारे दिक्कत है, पता नहीं क्या रिवीजन हो गया रात से, तो लेकिन क्लास मिलेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। आज पहला क्वेश्चन लिया, तो ईद मुबारक। सेवई सब खाएंगे, ठीक है, रिजल्ट के बाद खाएंगे आपके सेवई। कदमों को रोक नहीं पाएंगी मुसीबत की जंजीरें, कदमों को रोक नहीं पाएंगी मुसीबत की जंजीरें, रास्तों से कह दो अभी मैं भटका नहीं हूं। एडमिट कार्ड नहीं आ रहा तो मुझे भटकाओ मत। क्या? एडमिट कार्ड नहीं आ रहा तो मुझे भटकाओ मत। चलो शुरुआत करते हैं। आप लोग भी तुरंत लगाने की कोशिश किया करिए, बैठे मत रहा करिए कि सर बोल रहे हैं हम सुन रहे हैं बढ़िया अच्छे से। हम लिखें, आप लगाइए तुरंत। इफ एन एपी एक किसी एपी के प्रथम 9 पदों का योगफल जो है, इसके यहाँ 11 होना चाहिए। ठीक है, किसी एपी के 9 पदों का योगफल इसके 11 पदों के योगफल के बराबर है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म 9 टर्म एंड सम ऑफ एन 11 टर्म्स, इन सबका सम क्या है? इक्वल है। देन इसके 20 टर्म्स का हमें क्या बताइए? सम बताइए। तो एक कंडीशन उसने दे दी है क्या? सर S9 और S11 इक्वल टू है। 2022 का फर्स्ट 2.5 नंबर का क्वेश्चन है। 2 से 1.5 मिनट लगेगा अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो समझने। देखिए ये दोनों इक्वल कर दिया उसने, तो ठीक है सर। S9 इक्वल टू क्या हो जाएगा? n/2। नहीं आ रहा समझ में भाई? n की वैल्यू आपको दी गई कितना? फार्मूला पहले लिख देते हैं, ठीक है। नहीं आप कहेंगे सर फार्मूला तो याद नहीं हमें, हम लगाएंगे क्या? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा क्या होता है? फार्मूला होता है किसी भी सम के लिए। तो यहाँ पे n की वैल्यू आपको दी गई 9, 9/2 2a प्लस n-1 मतलब 8d, 8d इक्वल टू 11/2 2a प्लस n-1 मतलब 10d। हाँ 10d, ये हमारे क्या हैं? इक्वल हैं। अब जब ये इक्वल हैं तो इनको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सर? भाई कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। देखिए 2 से 2 पर कैंसिल आउट कर दीजिए, बचा क्या? 9 2a प्लस 8d इक्वल टू 11 2a प्लस 10d। इतना आपको मिला। अब यहां से आप a और d की वैल्यू निकाल लीजिए। यहां से आप a और d की क्या कर लीजिए? वैल्यू निकाल लीजिए। निकाल लेंगे? नहीं निकाल पाएंगे आप लोग? वैल्यू निकाल लेंगे आप? कैसे? पर क्या करें भाई? साफ साफ दिख रहा है, करिए। 9 2 जा 18
ए प्लस 9 8 जा 72 डी 11 2 जा 22 ए 11 10 जा 110 डी। ए वाले को एक साइड कर लीजिए, डी वाले को एक साइड कर लीजिए, ए वाले को उधर लेते जाइए, सबको उधर लेते चलिए सबको। तो 20 ए माइनस 18 ए ठीक प्लस 110 डी प्लस माइनस 72 डी। 20 ए से निकल गया, कितना बचा 4 ए प्लस 10 से 2 जाएगा 8, 9 से 7 जाएगा नहीं 10 है ये 10 बचा ना, 10 से 7 जाएगा 3 डी इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन है क्या, 2 सर कॉमन है, क्या बचा 2a प्लस 19 डी इक्वल टू 0, मतलब ये यहाँ चला जाएगा। तो बचा क्या हमारा 2a प्लस 19 डी इक्वल टू हमारा क्या आ गया 0 आ गया। इसे आप मान लो इक्वेशन 1। क्लियर। इधर दिखेगा क्या आपको, इधर दिख रहा है, ये हमारा आ गया 22। अब आपसे पूछा कितना था, यस 20 पूछा था, यस 20 मतलब n/2 का मतलब 20 अपॉन 2 2a प्लस n बोल बच्चा सर 20 है 20 माइनस 1 इंटू कर डी, ये क्या होगा 20 अपॉन 2, सॉल्व मत करिए, ये 2a प्लस 19 डी हो गया। इतने की वैल्यू आप इक्वेशन 1 से पुट कर दीजिए, 20 अपॉन 2 इंटू 0, इतने की वैल्यू आप क्या निकाले हैं तो 0। तो s20 की वैल्यू क्या हो गया, समझदार हो लो, आप समझदार हो या नहीं हो, तो आपको दिख रहा होगा कि इतनी वैल्यू तो हमने 0 निकाली है। अब किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। एक बार आप इसको चेक कर लीजिए दोबारा क्या किया हमने, ये p/q है, सीक्वेंस एंड सीरीज का p/q है, आप मानिए चेक कर लीजिएगा आप क्या किया हमने। उसने बोला था कि 9 पदों का योगफल उसके 11 पदों के योगफल के बराबर है, 9 टर्म का जो सम है उसके 11 टर्म के सम के इक्वल है। फिर पूछा था 20 टर्म्स का सम बताइए, तो हमने क्या किया F9 F11 को इक्वल कर दिया, दोनों की वैल्यू के फार्मूले रख के एक इक्वेशन बना ली, उस इक्वेशन की वैल्यू S20 में रख दिया और वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। वो वैल्यू फिर क्या आ गई 0 आ गई। तो इसको नोट करिए, दोबारा आप भी कोशिश करिए, कुछ और फार्मूला देखिए कि कुछ और आसान हो सकता था तो लगाइए, नहीं हो सकता था तो इसको नोट करिए। चलिए क्वेश्चन देखिए, समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा, जो बच्चे समझदार होंगे तो आप इसको कुछ समझ पाओगे, नहीं तो सर ये क्या लिख दिया आप, हमें कुछ नहीं आ रहा। तो आएगा जब आप रुकोगे कहीं तब आएगा। लिखा है A5 1/10 है, A10 1/5 है, किसी AP का 5वां टर्म 1/10 है, 1/10 किसी AP का 10वां टर्म 1/5 है, ठीक है। तो उसके F50 मतलब 50 पद का योगफल बताओ आप। तो हमने आपको एक कंडीशन भी बताई थी, अगर आपको AN इक्वल टू 1/P है एंड फिर चलो हम अभी बताएंगे आपको, जब आप लिख लीजिए तब। यदि AP हाँ AP इक्वल टू 1/Q एंड AQ इक्वल टू 1/P है, ये बताया था आपको। ये अगर हमारा P है, ये हमारा Q है। यदि AP इक्वल टू 1/Q, यदि AQ इक्वल टू 1/P, तो जो आपके A आएगा एंड D आएगा वो आपका 1/PQ हो जाएगा। जो आपका A एंड D आएगा वो अपान का A/PQ हो जाएगा। दैट इज क्लियर। हमने कहा जब आपका AP 1/Q हो, AQ 1/P हो, ये ट्रिक नहीं है, आप सोचे ट्रिक है, ये बन जाता है, जब आप भी करेंगे हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले मैं नहीं लिख पा रहा था, जब दोबारा देखा हो गया। तो इतना आएगा, आप डायरेक्ट कभी करके देखिएगा, पर करेंगे कैसे सर थोड़ा बता दीजिए। A5 को हम लिख सकते हैं A प्लस 4D इक्वल टू 1/10, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड दी गई है A प्लस 9D इक्वल टू 1/5। बोथ इक्वेशन को सॉल्व करने पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, A कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या बचेगा आपका A की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/50 एंड D की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/50। इसको आप सॉल्व करेंगे, फिर इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट से माइनस करेंगे
क्लियर। इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट से माइनस करेंगे। चाहिए क्या हमें, H50 चाहिए सर, मतलब 50/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। F50 इक्वल टू 25 इंटू 2 इंटू 2/50 प्लस 49/50। F50 इक्वल टू 25 50 51 25 इंटू 51/50 2 1 जा 2 25 2 जा 20। मतलब क्या आ गया, F50 इक्वल टू 51/2 मतलब 25.5। क्लियर बच्चा। यहाँ टाइम नहीं लगेगा, ये आपको याद रखना। अगर AP इक्वल टू 1/Q, AP इक्वल टू 1/P, दैट इज आपका आंसर हो जाता है। इसको नोट कर लीजिए आप, पेपर में कई बार पूछा गया और आएगा आएगा 100%। क्या किया, A5 को लिख सकते हैं A+4D, A+10D को लिख सकते हैं A/9D। दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे और डी की वैल्यू हमने यहाँ से लिख दी है, ठीक है डायरेक्ट। कुछ आप सीखो, 11 12 पास हो कि फेल हो, पास हैं सर, पास हैं। F50 का फार्मूला रखा, वैल्यू हमारी दौड़ के आ गई। तो आप भी लगाओ, प्रैक्टिस करो, तब आएगा। मैं चाहे इतना जल्दी लगाऊं, कहीं भी लगाऊं, पर आपको जब तक नहीं आप लगाओगे नहीं आएगा। ये PYQs हैं, आपको लगेगा कि सर कहीं ले आते हैं ढूंढ के, हाँ तो ढूंढ के ही लाते हैं, पर PYQs हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा। तो आप सब पढ़ाई करिए। कल नहीं हो पाई थी क्लास, पर आज JT की क्लास होगी, 100% होगी। सेक्शनल वाइज लेके आ रहे हैं आपके लिए कुछ नया। कहा था जहां समस्या होगी वहां नया आएगा। तो अब हिस्ट्री पॉलिटी एंड जियोग्राफी एक साथ, हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी एक साथ, साइंस पूरे एक साथ, इंग्लिश पूरा एक साथ, लो बन गया। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपको अगले सेशन में। जय हिंद। हाउ इज द जोश, नहीं आया कमेंट, हाउ इज द जोश हाई। जय हिंद।